हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों अभी रिसेंटली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के सामने आई। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, उन्होंने क्या किया, एक प्रेस मीट में इस बात को माना कि इंडिया ने थर्ड पार्टी रूल को एक्सेप्ट नहीं किया था। इंडिया ने साफ साफ कहा था कि हम किसी थर्ड पार्टी रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी टॉक्स होंगी वो बायलैटरल टॉक्स होंगी। तो इसी न्यूज को एक बार अच्छे से कवर करते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी रोल इन ट्रू स्टॉक्स, पाक मिनिस्टर बस्ट ट्रम्प क्लेम। उसके बाद और आर्टिकल देख सकते हैं, दे से इट्स बायलैटरल इशू, पाकिस्तान मिलिट्री रिवील्स हाउ इंडिया फॉर्मली रिजेक्टेड एनी यूएस इन्वॉल्वमेंट इन डायलॉग। और भी आर्टिकल्स है, एक के बाद एक बहुत सारे आर्टिकल्स इस न्यूज पे छपे हैं। उसके बाद देखिए, इंडिया रिफ्यूज थर्ड पार्टी रोल इन ट्रू स्टॉक्स, पाकिस्तानी मिनिस्टर इशाक दार्स बिग एडमिशन साइटिंग यूएस। उसके बाद अगर नीचे यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी हेडिंग इसको पढ़े, आप देखिए क्या लिखा हुआ। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार हैज एक्नॉलेज्ड दैट इंडिया नेवर एग्री टू थर्ड पार्टी मीडिएशन टू सीज फायर टॉक्स। फर्दर क्या है, ही सेड द यूएस हैड कन्वेड अ सीज फायर प्रपोजल बट इंडिया मेंटेन्ड दैट मैटर शुड बी हैंडल्ड बायलैटरली। तो मतलब क्या है, यहाँ पे यूएस लेके आया था कि सीज फायर हम करवा देंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने सीधा कहा था कि हमें इस मैटर को बायलैटरली हैंडल करना है, हम इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। राइट, तो यहाँ पे सारी न्यूज है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये एक मीटिंग में थे। मीटिंग क्या कहेंगे कि एक इंटरेक्शन था इनका अल जजीरा के साथ। वहां पे उनसे एक उन्होंने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या पूछा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि एनी कोई भी नेगोशिएशन इंडिया के साथ चल रही है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अभी के टाइम पे चल रही है। तो इन्होंने डार ने रिप्लाई किया कि वी डोंट माइंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि हमें कुछ ऐसी कोई वो नहीं है कि थर्ड पार्टी होगी तो हमें कोई परेशानी होगी, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं बट इंडिया हैज कैटेगोरिकली बीन स्टेटिंग इट्स बायलैटरल मैटर। लेकिन इंडिया बार बार ये कहता रहा कि हम ये जो मैटर है द्विपक्षीय है, हम दोनों बैठ के ही इसको सुलझाएंगे, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे। आपको पता होगा इन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है, लेकिन इंडिया ने कैटेगोरिकली मना किया। ये खुद अपने मुंह से ये एडमिट कर रहे हैं कि इंडिया कैटेगोरिकली स्टेटिंग इट्स बायलैटरल मैटर, कि कह रहे हैं कि ये सिर्फ वी डोंट माइंड बायलैटरल, बोलते हम बायलैटरल से भी हमें कोई परहेज नहीं है, बट द डायलॉग्स हैव बीन कॉम्प्रिहेंसिव ऑन टेररिज्म, ट्रेड, इकोनॉमी, जम्मू एंड कश्मीर, ऑल सब्जेक्ट वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज देखिए, ये वही सारे अपने टेररिज्म का, ट्रेड का, इकोनॉमी का, जम्मू कश्मीर, ये सारे मुद्दे जो है हम चाहते हैं अच्छे से बातचीत करें इन पे, ये सब बातें ये कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपको वो ट्वीट याद होगा, आपको वो इनका ट्रूथ सोशल पे वो ट्वीट कह सकते हैं याद होगा, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को रुकवा दिया है, इस वॉर को खत्म करवा दिया है। तो वो जो स्टेटमेंट थी वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। आपको पता होगा इंडिया में इसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कि हमारा वॉर है, हमारा देश है, हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारे फौजी लड़ाई कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिका का प्रेसिडेंट, कि मैं इस वॉर को रुकवा दिया है और 5 बजे से सीज फायर अनाउंस हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। हाँ, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश भी था, जनता में आक्रोश था कि इस तरीके से बाहर का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो कैसे ये डिसीजन ले सकता है कि यहाँ पे इसको वॉर को या इस ऑपरेशन को जो है रोक दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया ने कैटेगोरिकली ये चीज मना की थी। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का वो पार्लियामेंट में भाषण भी सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि कोई भी वर्ल्ड लीडर का मेरे पास फोन नहीं आया, किसी भी वर्ल्ड लीडर ने मुझे कॉल नहीं किया इस ऑपरेशन को रोकने के लिए। और ये ऑपरेशन हमने इसलिए रोका क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे इंडिया के डीजीएमओ को कॉल किया कि हम ये ऑपरेशन, हम ये वॉर रोकना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो यही बात अब यहाँ पे इनके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, इसाक डार, इन्होंने इस बात को एडमिट किया कि इंडिया ने कैटेगोरिकली मना किया है कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जो भी बातचीत होगी वो बायलैटरल होगी। तो आप यहाँ पे दोस्तों समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से वहां पे झूठ बोला था उस समय कि यूएसए ने ये सीज फायर करवाया है। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि यूएसए ने कितना बड़ा झूठ बोला, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैंने ये सीज फायर करवाया है और मैंने इस वॉर को रुकवा दिया। लेकिन यहाँ पे चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही है। आपको पता होगा सच कभी छुपता नहीं है, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। वो जो सच है वो सच यहाँ पे बाहर निकल के आ रहा है। जब इनसे रिपोर्टर ने पूछा क्या कोई बायलैटरल बातचीत यहाँ पे आपकी चल रही है, तो इन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर है इसाक डार, इन्होंने कहा कि इंडिया ने ये रिफ्यूज किया कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट
ना हो, कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो, और ये जो मैटर है हम बायलैटरली सुलझाएंगे, बायलैटरली इस मैटर को खत्म करेंगे। दोस्तों एक बार वो आपको स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। Any negotiation happening with India? Is there a third party involved? Are you open to third party involvement? Well, we don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting, myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy, we are welcome. We are a peace-loving country. We believe that dialogue is the way forward. But obviously, it takes two to tango. So unless India wishes to have dialogue, we can't force dialogue. We don't wish to force dialogue. तो दोस्तों सुना आपने, इन्होंने क्या कहा कि जब मैं मार्को रूबियो से मिला, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था उस बातचीत में, तो इन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है मना कर दिया था कि हम कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। बेसिकली क्या है, बार बार आपको पता होगा वो कॉल कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के पास भी कॉल कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा अटैक करने वाला है और आप इस वॉर को रोक दीजिए। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली वहां पे भी कहा था कि हम अगर पाकिस्तान ऐसे करने की कोई हिमाकत करेगा तो हम उससे भी डबल फोर्स के साथ उन पे अटैक करेंगे, उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो आपको पता होगा उसके बाद इंडिया ने ये भी मना किया कि हम कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। ये पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था। उसी चीज को यहाँ पे इन्होंने ये एडमिट किया कि यस, इंडिया ने हमसे कहा था कि हम कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। अगर आप ये स्टेटमेंट आपने देखी है तो इसमें यही कहते हैं, देखो क्या कहते हैं ये, पाकिस्तान वांट्स टू हैव डायलॉग, इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस इंडिया विशेस टू डू। कि पाकिस्तान चाहता था कि बातचीत करें हम, लेकिन जब तक नहीं हो सकते जब तक इंडिया मानेगा नहीं। इफ एनी कंट्री वांट्स डायलॉग वी आर हैप्पी, इट टेक्स टू टू टेंगो, अनलेस इंडिया विशेस टू हैव डायलॉग वी कांट फोर्स डायलॉग। कि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी डायलॉग को, है ना। तो वो सारी चीज यहाँ पे ये कहते हैं कि मार्को रूबियो ने जो बायलैटरल, यहाँ पे देखे, व्हेन पाक आस्क्ड यूएस सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो अबाउट थर्ड पार्टी मीडिएशन विद इंडिया एज ट्रम्प क्लेम्स, रूबियो डिनाइज सेइंग इंडिया सेज इट्स बायलैटरल। इंडिया की यूएसए ने मना कर दिया कि नहीं, इंडिया ने कहा है कि ये बायलैटरल मैटर है और इसको हम बायलैटरली सुलझाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये ट्विटर पे एक पोस्ट है जिसमें ये कहते हैं, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार सेज इंडिया हैड डिनाइड एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन विद पाकिस्तान। तीसरा कोई नहीं आएगा इस मीडिएशन में। उसके बाद देखिए, व्हेन पाक आस्क्ड यूएस सेक्रेटरी स्टेट रूबियो मार्को रूबियो अबाउट थर्ड पार्टी मीडिएशन विद इंडिया एज ट्रम्प क्लेम्स, उसके बाद जैसे ट्रम्प कह रहे तो रूबियो ने डिनाई किया कि इंडिया ने मना कर दिया है। रूबियो डिनाइज सेइंग इंडिया सेज इट्स बायलैटरल इशू, इंडिया ने कहा है कि ये बायलैटरल इशू और हम इसको बायलैटरली सुलझाएंगे। पाक मिनिस्टर सेज दे वांट डायलॉग विद इंडिया बट इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने ये पूरी सारी की सारी स्टेटमेंट सुन ली होगी, तो अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया कि मैंने ये सीज फायर करवा दिया है, मैंने ये वॉर रुकवा दी है, मुझे तुम क्या कहते हैं नोबेल पीस प्राइज दो। लेकिन इंडिया ने उस समय भी मना किया था कि हमारे पास किसी भी वर्ल्ड लीडर का कॉल नहीं आया और हम किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं चाहते। ये हमारा बायलैटरल मैटर है और इस मैटर को हम बायलैटरली सुलझाएंगे। और यही चीज को यहाँ पे इन्होंने बस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के उस क्लेम को कि मैंने सीज फायर करवाया है। सो दोस्तों ये वो सारी न्यूज थी जिसमें यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं की। ओके, सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।